भारत में सरकार के अलावा जो इकाइयां सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण कर रही हैं, बताओ वो कौन है? कुछ तो सरकार करती है। अच्छा, सरकार भी कब कर रही है? कहीं पर आप ऐसे देखें कि 1000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, आप क्या बोलोगे क्या हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। जानते हो ज़्यादातर पेड़ कब लगाए जाते हैं? तो फिर अदालत का आदेश रहता है कि इतने काटें तो इतने लगाओ। आप देखोगे कि लगाए जा रहे हैं, आप कहोगे अच्छा काम हो रहा है। कंपनियां ये पेड़ अगर लगा रही होती हैं, सरकार के अलावा निजी कंपनियां लगा रही होती हैं। कौन सी कंपनियां लगा रही होती हैं? जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं। रिफाइनिंग, माइनिंग। आप बोलोगे कितना अच्छा काम किया, उसका एग्रीगेट इम्पैक्ट क्या है ये आप देख ही नहीं रहे हो। और इसी तरीके से आम आदमी बेवकूफ़ बनता रहा है। मुझे आ रही है बात ये। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहिए। कभी मन करता है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, कभी लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए, कभी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन करता है, और कभी कभी लगता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं बाहर घूमूँ, मटर गश्ती करूँ। इसके साथ ही जब से आपसे जुड़ी हूँ, आपको सुनना स्टार्ट किया है, तो लगता है कि मुझे भगवद गीता सत्रों से ज़्यादा जुड़ना चाहिए और उनके साथ उसमें समय देना चाहिए। इन सब चीज़ों में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। और इसके कारण ऐसा होता है कि मैं एक काम कर रही होती हूँ तो दूसरा काम गलत कर देती हूँ, या किसी एक काम को ठीक करने के चक्कर में मेरे से दूसरा काम बिगड़ जाता है। तो किस चीज़ को मैं प्रायोरिटी पर रखूं और किसको बाद में, कृपया कुछ समझाएं। दुनिया में तरह तरह के विषय होते हैं। विषय का मतलब ये है कि हमारा उससे रिश्ता है, हमारा उससे रिश्ता बनता है तभी वो विषय कहलाता है, नहीं तो बस वो एक साधारण वस्तु है। ब्रह्मांड में अनंत वस्तुएं हैं, हमारा उनसे कोई लेना ही देना नहीं होता। कि होता है? जुपिटर पे कहीं राख पड़ी हुई है, आपका कुछ आता जाता है? कुछ लेना देना नहीं हमारा उससे। बिल्कुल हो सकता है कि किसी ग्रह पर या दूर कहीं किसी तारे पर अरबों टन सोना चांदी हो या हीरे हो, एकदम है। हो सकता है, नहीं है? पृथ्वी के वजन से कई गुना ज्यादा सोना कई ग्रहों पर मौजूद है। आपके लिए वो महत्व का है या आपकी इतनी सी नाक की कील? बोलो। हाँ, इतनी सी नाक की कील, वहां अरबों टन सोना है, ये क्या बात हुई? क्यों नाक की कील क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? सामने सामने नहीं है, अपनी है। सामने तो ये भी बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। हमारा उससे और आश्रयता है, हमारा कोई संबंध, इसको बिल्कुल सूत्र की तरह ले लीजिएगा। और इसमें अपवाद खोजने की कोशिश मत करिएगा, अपवाद नहीं होते भाई इनमें। ये मत कहिएगा बाकी सब चीजें ठीक है पर यहां पर एक एक्सेप्शन है और वो मैं हूं। कहीं कोई इसमें अपवाद नहीं होता। संबंध का मतलब ही है निर्भर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते हमारे अहम से बनते हैं। अगर आपको कोई खास फूल और उसका कोई खास रंग भी पसंद है तो वो आपके भीतरी जगत के बारे में कुछ बता रहा है, आत्मा के बारे में नहीं कुछ बता रहा। पर अगर आप ऐसे हो गए हैं कि साहब मेरे तो सुबह की शुरुआत ही ऐसे होती है कि फलाना फूल लाया जाए और पानी में तराया जाए, तभी मैं आंख खोलता हूं, तो इससे भीतर कुछ पता चल रहा है, कुछ है बात। समझ रहे? आप में से उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल निकट का। आप में से किसी ने भी 100% सत्र तो अटेंड करे नहीं, और बहुत समय से हो रहा है। अब तो महीने में कम से कम 25 दिन, कई बार 28 दिन। तो अब सैकड़ों में सत्र हो चुके हैं, मान लो अगर 600-700 सत्र हो गए होंगे अब तक, तो आपने उसमें से 100-200 तो छोड़े भी होंगे। ये जो आपने 100-200 छोड़े हैं, इनको छोड़ने के पीछे कोई एक कारण ही नहीं है। अगर 100-200 छोड़े हैं तो कम से कम 50 कारण हैं अलग अलग।
हम अपनी जिंदगी में 50 विषय रखते हैं ताकि हर विषय को मौका मिले बारी बारी से भांजी मारने का। वो विषय यूं ही नहीं है। आप कहेंगे ये सुनने में बात अजीब लग रही है, वो विषय तो जीवन में इसलिए है ना क्योंकि उनकी व्यवहारिक उपयोगिता है। वो विषय जीवन में इसलिए है ताकि वो गीता से कॉम्पीट कर सकें। नहीं तो क्या होगा, अगर गीता आ जाएगी तो वो विषय हम छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, उन विषयों को गीता का सेवक बना दोगे। प्रतिस्पर्धी होना एक बात होती है, सेवक होना दूसरी बात होती है। हमारे जीवन में जो विषय हैं वो गीता के प्रतिस्पर्धी हैं, वो कॉम्पीट करते हैं। और जो सच्चा आदमी होता है उसकी जिंदगी में भी होते हैं विषय, पर वो गीता के अनुगामी हो जाते हैं, सेवक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने सत्र इसलिए नहीं अटेंड करा क्योंकि मैं कार की सर्विसिंग करा रहा था, और दूसरा मेरे पास कार है इसलिए मैं आ जाता हूं और बोधस्थल पर ही सत्र अटेंड कर लेता हूं। दोनों ही स्थितियों में कार विषय हुआ कि नहीं हुआ? पहली स्थिति क्या है साहब, रविवार का सत्र था दोपहर का और मैंने नहीं अटेंड करा, मुझे तो गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी। यहां कार क्या बन गई? गीता की प्रतिस्पर्धी बन गई। और दूसरी स्थिति है कि मैं अपनी कार का इस्तेमाल करके सेशन अटेंड करने आ गया, इसमें कार क्या बनी है? हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो कॉम्पिटिटर होता है, वो सच्चाई का कॉम्पिटिटर होता है। यूं ही हम किसी को अपनी जिंदगी में रखते ही नहीं। मुझे में आ रही बात? इसी बात को फिर संतों ने ऐसे भी कहा है कि साधु दरस को जब चले ये अटकावे आनी, कि ये है ही इसीलिए कि जब तुम कोई साधुता का काम करने जाओ तो ये बीच में अड़ंगा डालें। कौन, किनका नाम लेके बोला ये? मात पिता सुत बांधवा आलस बंधु कानी। कानी माने आनाकानी, भीतर जो आलस की वृत्ति होती है, आनाकानी। बोले ये होते ही इसीलिए, माता पिता, बेटा बेटी, सुत, बंधुजन, भाई बहन सहोदर मित्र, ये सब, और आलस और आनाकानी, हिचकना, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, संशय। इनका क्या काम? साधु दरस को जब चले ये अटकावे आनी। इसी बात को किसी और संदर्भ में मैंने ऐसे कहा था कि बहुत जरूरी है कि जिन पुलों से गुजर गए उनको जला दो, नहीं तो अनिवार्यतः तुम उनका उपयोग करोगे ही करोगे लौटने के लिए, पर इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। और वहीं पर जो सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसकी हार हो जाती है। त्याग का अर्थ ये नहीं होता कि किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। त्याग का अर्थ होता है न्याय। जो जिस जगह का है उसको वहां रखा। पपीते को गीता का प्रतिस्पर्धी नहीं बना दिया। पपीता रहेगा प्लेट में, गीता रहेगी सर पे। ये त्याग है। इसीलिए त्याग अध्यात्म की प्रक्रिया का सदा से बड़ा अनिवार्य हिस्सा रहा है। इन सबको नहीं त्यागोगे तो ये सब के सब
तुम्हारे लिए एक सुविधाजनक विकल्प बन के खड़े रहेंगे कि जब भी कभी गीता से कष्ट मिले, खट से वहां भाग जाओ। और कष्ट तो मिलेगा ना। कुछ बोर्डिंग स्कूल होते हैं जो ऐसे बच्चों को एडमिशन देना ही नहीं चाहते जो उसी शहर के हैं, अच्छे वाले बोर्डिंग स्कूल। वो जिस शहर में है बोर्डिंग स्कूल, उसी शहर से अगर कोई आए कहे आप इनको ले लीजिए, तो वो उसको वरीयता नहीं देते, मुश्किल से लेते हैं। बताओ क्यों? रोज वहां माँ बाप आके खड़े रहेंगे और रोज बच्चा बोलेगा मुझे तो घर जाना है। जरा सा कुछ उसके साथ सख्ती की गई कि वो घर की ओर भागेगा। सबसे बढ़िया वो होते हैं तो 1000 मील दूर से आए हैं, ये निखर के निकलते हैं, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है अब। समझ में आ रही है बात? ये और वो स्वार्थ की पूर्ति बिल्कुल किसी बहुत अच्छे लगने वाले काम के नाम पर भी करी जा सकती है। काशी में क्या बुराई हो सकती है? दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है, ध्यान का केंद्र रही है। अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो खुद काशी के हैं। काशी में क्या बुराई हो सकती है? ये भी तो देखो ना कि काशी को जाना अगर तुम्हारा कर्म है तो उसके पीछे कर्ता कौन है, ये भी तो देखो। बहुत साफ सुथरा लगने वाला कर्म भी किसी बहुत घटिया केंद्र से आ सकता है। और घटिया केंद्र की क्या निशानी होती है? बस एक, उसे आत्मा से बचना है। इसके अलावा और कोई घटियापना नहीं होता, एक ही होता है। हमें दुनिया भर की परिभाषाओं में नहीं उलझना है। एक ही पाप है और एक ही चीज घटिया है, सच्चाई से आत्मा से बचना। और उससे बचने के लिए अच्छे कर्म बहुत बढ़िया विकल्प बनते हैं। अच्छे कर्म कर तो लिए, आत्मावलोकन की, बोध की क्या जरूरत है? तीर्थाटन कर तो लिया, अच्छा कर्म कर लिया ना। अपने भीतर क्यों झांकूं अब? आचार्य जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये तुमने अपना अज्ञान दिखाया है और मेरी निंदाई करी है। काम कोई कैसे बता दोगे अच्छा बुरा होता है कि नहीं होता है? आप अगर अभी पता करोगे गीता, तो इतनी सारी तो गीताएं हैं, उन पे इतने तो भाष्य लिखे हुए हैं, मैं कोई पहला हूं? और अभी भी चले जाओगे तो शहर शहर में गीता के कार्यक्रम चलते रहते हैं, मैं कोई अकेला हूं? तो अगर गीता को पढ़ाने का काम ही अच्छा होता, तो ऐसा अच्छा काम तो हजारों बैठ के कर रहे हैं। ये तुमने मेरी कौन सी बड़ी इज्जत अफजाई कर दी कि आचार्य जी गीता पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत होता है ऐसे ही मोहल्लों में, जब दादाजी के पास करने को कुछ नहीं रह जाता, एकदम बढ़ा गए हैं, तो वो भी शामों को बैठकर गीता पाचना शुरू कर देते हैं। आसपास के दो चार उन्हीं जैसे बुढ़ाऊ और 5-7 बेरोजगार आकर बैठ जाते हैं, वो भी अपनी दृष्टि में गीता बाँच रहे हैं। फिर तो बोलोगे आचार्य जी आप भी अच्छा काम कर रहे हो और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बोलते ही मौका मिल जाएगा कि अब वहां जाकर बैठ जाओ, और वहां पे कोई समस्या नहीं है। वहां ये भी ठीक है कि बैठ गए हो तो बीच में उठ के गए, थोड़ा कढ़ाई में कुछ डाला, छौंक भी लगा दी, फिर वापस आकर बैठ गए। गीता तो चल ही रही है।
जो आमतौर पे जो सत्संग वगैरह होते हैं उनमें देखते नहीं हो, कभी कोई आता है बैठ जाता है, कभी कोई उठकर चला जाता है। ये ऐसा होता है कि आ गए तो आ गए, दरवाजा बंद और लठ खड़ी कर दो बाहर एक है। ऐसे ही थोड़ी घबराते हो आने से। कभी देखा है? वहां तो जब जिसका मन करा आया, जहां बैठना बैठा, फिर जब वहां चल दिया। कल एक जगह इन्होंने भेज दिया, बोले वहां जाओ, वहां बोल के आओ। वहां मैं बोल रहा हूँ, सामने दावत चल रही है, कोई होटल था बड़ा, और आप लोगों ने मेरी आदत कर दी है एक बड़े अनुशासित माहौल में बात करने की। मेरे लिए वो 20-25 मिनट ही काटने बड़े मुश्किल हो गए। यहाँ मैं खा बोल रहा हूँ, वहां कोई बैठ के थोड़ी देर और चल जाता तो मैं कहता एक प्लेट पहले इधर लाओ। मामला बराबरी का होना चाहिए। तुम्हें भी यही अनुभव हो कि मैं खाते हुए बोल रहा हूं, और खाते हुए बोल भी नहीं रहा, ठीक वैसे जैसे तुम खाते हुए सुन भी नहीं रहे, तुम सिर्फ खा रहे हो। हम्म। कोई बिल्कुल किसी महत्वपूर्ण वाक्य के एकदम बीचों बीच उठ रहा है और मेरी ओर पीठ करके भगा जा रहा है, और वहां जाके पूछा मंचूरियन। मंचूरियन ऐसा ही है जैसे किसी को कोई बोले कि खाने में क्या चाहिए, बोले बिहारी। मंचूरिया एक जगह का नाम है, वहां के लोगों को, वहां की सामग्री को मंचूरियन बोलते हैं। जैसे बिहार भारत में एक जगह का नाम है, तो वहां के लोगों को या वहां की किसी वस्तु को आप बोलोगे बिहारी शिल्प, बिहारी कला, बिहारी वस्तु या बिहारी व्यक्ति। तो ऐसी मंचूरियन। जहां ऐसी सुविधा हो, वहां आदमी उस सुविधा को विकल्प तो बनाएगा ही ना। जहां आपकी मान्यताएं पोषण पाती हो, उस जगह से आप अपने आप को क्यों काटोगे? आप ये नहीं बोलोगे कि गीता बुरी है, आप ही बोल दोगे कुछ और है वो भी अच्छा है। और जैसे ही आपने एक सांस में बोल दिया गीता भी अच्छी है और पपीता भी अच्छा है, वैसे ही पपीते का जो हुआ सो हुआ, गीता को आपने आसमान से जमीन पर गिरा दिया। दोनों अच्छे हैं? नहीं, दोनों एक साथ अच्छे नहीं हो सकते बाबा। और दोनों एक साथ अगर अच्छे हैं तो गीता कुछ नहीं बिगड़ा, पर तुम्हारे लिए नरक हो गया। आप भावना के केंद्र से संचालित होते हैं, उदाहरण के लिए भावना के ही केंद्र से होता कोई और काम आप कहीं देखोगे, आप निसंदेह क्या ही दोगे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपकी और कई किस्म की मान्यताएं हो सकती हैं, धार्मिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं, आप वैसा कोई काम होता देखोगे, आप बोल दोगे वो काम अच्छा हो रहा है। और उसी मुंह से, उसी जबान से, उसी सांस में आप ये भी बोल दोगे कि गीता भी अच्छी है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आप कहोगे पर हमने गीता को बुरा थोड़ी बोला। नहीं, गीता को बुरा बोलना जरूरी नहीं है, गीता के ही साथ किसी और को अच्छा बोल दिया, यह भी पाप हो गया। आप कहोगे ये तो कट्टरवादिता हो गई, जबरदस्ती हो गई। हां भाई साहब, ये कट्टरवादिता है। अंग्रेजी का शब्द है फंडामेंटलिज्म, बड़ा अच्छा शब्द है वास्तव में। वो फंडामेंटल माने क्या होता है? जो फाउंडेशनल हो, जो आधारभूत हो, फंडामेंटल। ये अलग बात है कि आज फंडामेंटलिज्म का संबंध जुड़ गया है हर तरह की मूर्खता से। नहीं तो फंडामेंटलिज्म अपने आप में कोई बुरा शब्द नहीं है।
अहम आत्मा प्रकृति, ये फंडामेंटल्स हैं। जिसको ये हमेशा याद रहे वो एक अर्थ में फंडामेंटलिस्ट है। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, मुक्ति है। ये फंडामेंटल्स है, जिसको ये याद रहे। तो उस अर्थ में कट्टर होना जरूरी है। कट्टर इस तरीके से नहीं कि जाके किसी को मार दूंगा अपनी मान्यताओं की रक्षा के लिए, अपनी मान्यताओं की रक्षा के लिए नहीं, अपनी मुक्ति की रक्षा के लिए। अपनी मुक्ति की रक्षा के लिए। सत्य असंग होता है। असंग का क्या अर्थ होता है? उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता, उसके बगल में किसी को नहीं रख सकते। ये नहीं कह सकते कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कि गीता तो ठीक है, लेकिन देखिए वो पपीता दीदी हैं, वो भी तो अच्छी ही है ना। अनाथ बच्चों में खाना बांटती हैं दी, तो उनमें क्या बुराई है? पपीता दीदी अनाथ बच्चों में खाना बांटती हैं। अच्छा, कितने अनाथ बच्चों में खाना बांटती हैं? किस प्रजाति के अनाथ बच्चों में खाना बांटती हैं? दुनिया से रोज 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। पपीता दीदी कितनी प्रजातियों में खाना बांटती हैं? पर चूंकि आप बच्चा बच्चा बच्चाई रहती हो, बिल्कुल यही रहता है ना। 13-14 बरस के हुए नहीं कि हमारा भीतरी तंत्र सक्रिय हो जाता है। भीतरी तंत्र माने आत्मा वाला नहीं, अंडे वाला। और फिर बच्चा बच्चा बहुत प्यारा लगने लग जाता है। तो अब बाहर अगर कोई बच्चों को खाना खिला रहा है या बच्चों को कपड़े पहना रहा है, तो हमारी नजर में वो बिल्कुल अब देवी ही हो गई, पपीता दीदी। हम कहेंगे नहीं, गीता जी तो अच्छी हैं, पर पपीता दी भी अच्छी हैं। गीता जी, पपीता दी। क्यों? क्योंकि पपीता दी वो काम कर रही है जो हम भी करना चाहते हैं। हमारी देह हमसे जो काम कराना चाहती है। पपीता दी क्या कर रही हैं? छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और यही तो हमारा भी शरीर पुकार रहा है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो पपीता दी हमको अच्छी लगेंगी ही लगेंगी। अरे कॉकरोच के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उनको काहे नहीं बचाते? और जो तुम कह रहे हो कि बच्चों को कपड़े दे दिए, बच्चों को खाना दे दिया, वो कपड़ा किस कीमत पे आ रहा है? वो खाना कैसे उगाया जा रहा है? इसका कोई हिसाब ही नहीं। ठीक वैसे जैसे हम अपने घर में हिसाब नहीं करते। हमें एग्रीगेशंस देखने तो आते ही ना, नहीं ना। कोई माँ अपने बच्चे को बिल्कुल ममता से भर करके लाड़ दे रही हो, सुविधाएं दे रही हो। हम एग्रीगेट थोड़ी देखते हैं कि ये जो चल रहा है इसका पूरी पृथ्वी पे क्या असर पड़ रहा है। हम बस उतना ही देख पाते हैं। एक नैरो चीज हम देख पाते हैं कि ये जो माँ है ये बच्चे के लिए अच्छा कर रही है। उसका एग्रीगेट इन्फ्लुएंस क्या है? उसकी एग्रीगेट वैल्यू क्या है? पहली बात तो हाईली पॉजिटिव नहीं है, दूसरी बात कहीं नेगेटिव ही तो नहीं है। हर आदमी अपने बच्चे का भला चाहता है। क्या इसी वजह से पृथ्वी बर्बाद नहीं हो रही है? बोलो बोलो। क्योंकि हर आदमी सिर्फ अपने ही बच्चे का भला चाहता है। लेकिन जैसे ही आपको दिखाई देगा कि माँ बच्चे का ख्याल कर रही है, सारी भीतर से ममता और क्यूटनेस खड़ी हो जाती है। और ये नहीं देख पाते हो कि यही जो चल रहा है ये पृथ्वी पर बहुत सारे दुख का कारण है। ये समझ में ही नहीं आता। हम कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। हमें कुछ नहीं दिखाई देता, थोड़ा भी मैक्रो हम नहीं देख पाते, एग्रीगेट थोड़ा भी नहीं देख पाते। अभी भी होता है हमारा, कोई वीडियो चला जाए, लोग उस पर बहुत एकदम भौचक्के होके टिप्पणी करते हैं, कहते हैं ये आचार्य पगला गया है।
कह रहा है घी में हिंसा है। घी में क्या हिंसा है? अरे गाय से दूध लिया, दूध से घी बनाया, इसमें हिंसा कहाँ है? किसको मारा? क्योंकि उसकी आंखें जितना देख पाती हैं उसमें तो कहीं उसे दिख नहीं रहा किसी को मारा। और उसका जो एग्रीगेट कंसोलिडेटेड प्रभाव है उसको देख पाने की उसकी मानसिक शक्ति नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। तो हमको हमारे ही जैसे छोटे स्तर पर अगर कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा होता है तो हम कह देते हैं अच्छा है, और गीता भी अच्छी है, तो दोनों एक बराबर हैं। कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इतना तो समझाया है। सत्य के अलावा शुभता का कोई स्रोत नहीं हो सकता। आप जिसको अच्छा बोलते हो वो आपकी शारीरिक वृत्तियों से और सामाजिक संस्कृति से आ रहा है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, वरना उसमें अच्छा क्या है बता तो दो। आप जिस भी चीज को अच्छा बोल रहे हो, क्या आप बोल पाओगे अगर आपका शरीर आपको न प्रेरित कर रहा हो और समाज ने न सिखा दिया हो? बताओ। पर हमें ये नहीं दिखाई देता। हमारे लिए और भी चीजें अच्छी हैं, और वो गीता के स्तर पर ही अच्छी हैं। आप में से बहुतों के साथ हुआ होगा, आप सत्र परीक्षा किसी में बैठ रहे होंगे या इधर आने के लिए चले होंगे, तो किसी ने ताना मारा होगा या आपत्ति करी होगी कि अरे क्या बस ये गीता ही जरूरी है, और भी चीजें तो जरूरी हैं। हुआ है? हम्म। उन्होंने क्या करा? उन्होंने दोनों चीजों को एक बराबर कर दिया। ये जो एक बराबर करना है यही माया है, और इसकी कोई काट नहीं होती, इसकी कोई काट नहीं है, एकदम कोई काट नहीं है। वो भी बच जाते हैं जिन्होंने गीता को यहां रख दिया, बराबर नहीं रखा। गीता यहां, पपीता यहां। पपीता फेंक नहीं दिया, पपीता को पपीता की जगह रख दिया यहां पर। गीता आसमान की है, पपीता जमीन का है, तो ये ठीक है। ये भी बच जाएंगे, ये भी बच जाएंगे जिन्होंने गीता हटाई दी, वो पपीते में ही घुस गए, वो भी बच जाते हैं। वो बहुत कष्ट से बचते हैं, वो दुनिया भर का नरक झेल के बचते हैं, पर उनकी भी मुक्ति हो जाती है। पर ये जिनके लिए गीता अच्छी चीज है और 5-7 चीजें और भी अच्छी हैं, इनको कोई नहीं बचा सकता। मुझ में आ रही है बात? ये अपनी जिंदगी में जो कुछ हो उसका अवलोकन करके पूछिए, ये किसका प्रतिस्पर्धी है, किसको हटाने के लिए मौजूद है? और आपने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में रखा होगा आपकी नजर में तो वो अच्छा ही होगा। जबान पर ही शब्द आने मत दीजिए आसानी से, अच्छा न जबान पर बुरा शब्द आने दीजिए। अच्छा बुरा ये तो हमारे पूर्वाग्रह की बात है, संस्कार की बात है। वास्तविक अच्छाई बस एक होती है, क्या? आत्ममुखी होना। तो बुराई भी एक ही होती है, क्या? आत्मा को पीठ दिखा के दूसरों की ओर देखना। प्यारी, कर्म के आधार पर अच्छाई बुराई का फैसला नहीं, वो भी एकदम जो लोकलाइज्ड कर्म है उसके आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक वैसे जैसे धूमिल का वक्तव्य था कि जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है और साथ ही किसी मेमने का सर चबा रही है, और बिल्कुल ऐसा होता होगा। मादा भेड़िया है, वो अपने छौने को तो दूध पिला रही है और ठीक उसी वक्त वो किसी मेमने का सर चबा रही है। लोकलाइज्ड स्तर पर, स्थानीय तल पर अच्छे बुरे का फैसला तो एकदम ही मत कर लेना कि पपीता दीदी ने अभी अभी जाकर के फलाने बच्चे को निक्कर पहना दी तो पपीता दीदी इतनी प्यारी हो गई कि आज गीता सत्र छोड़ के मैं पपीता दीदी के साथ बैठूंगी। जिसको हम फिलैंथ्रोपी बोलते हैं, ये सदा से अपने झूठ को बचाने का एक तरीका रहा है। अहंकार, आत्मा अपने आप को बनाना चाहता है ना, मुझे मरना नहीं है। न मरने के हजारों तरीके होते हैं।
न मरने के हजारों झूठे तरीके जो होते हैं उनमें से एक होता है दान। अपने पीछे मैं एक बहुत बड़ी दान की व्यवस्था खड़ी कर जाऊंगा। एक होता है बच्चे, अपने पीछे बहुत सारे बच्चे छोड़ जाऊंगा। एक होता है अपनी उम्र लंबी करना, मैं अपनी उम्र बहुत लंबी कर जाऊंगा। एक होता है यश फैलाना, मैं अपने पीछे अपना नाम छोड़ जाऊंगा। पर ये हम समझते नहीं, हम समझते हैं किसी ने किसी को कुछ दे दिया तो बहुत अच्छा ही आदमी होगा। कर्म नहीं देखा जाता, उसके पीछे कौन सी वृत्ति है, कहां से हुआ है वो कर्म, ये तो देखो। दो बातें बोली हैं, कर्म पहली बात तो लोकलाइज्ड लेवल पर मत देखो, और दूसरी बात कहां से आ रहा है इसके साथ देखो। भारत में सरकार के अलावा जो इकाइयां सबसे ज्यादा वृक्षारोपण कर रही हैं, बताओ वो कौन है? कुछ तो सरकार करती है। अच्छा, सरकार भी कब कर रही है? कहीं पर आप ऐसे देखें कि 1,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, आप क्या बोलोगे क्या हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। जानते हो ज्यादातर पेड़ कब लगाए जाते हैं? तो फिर अदालत का आदेश रहता है कि इतने काटे तो इतने लगाओ। आप देखोगे कि लगाए जा रहे हैं, आप कहोगे अच्छा काम हो रहा है। कंपनियां ये पेड़ अगर लगा रही होती हैं, सरकार के अलावा निजी कंपनियां लगा रही होती हैं, कौन सी कंपनियां लगा रही होती हैं? जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं। रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, माइनिंग। आप बोलोगे कितना अच्छा काम किया, उसका एग्रीगेट इंपैक्ट क्या है ये आप देख ही नहीं रहे हो। और इसी तरीके से आम आदमी बेवकूफ बनता रहा है। मुझे आ रही है बात ये है, जैसे ही आपको लगेगा कि कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, आप तुरंत उसको क्या बना दोगे? गीता का कॉम्पिटिटर। ऐसे ही थोड़ी बनाते हो, पहले उसको अच्छा मानते हो, कुछ अच्छा नहीं है। और आत्मस्थ हो गए तो फिर कुछ बुरा हो नहीं सकता। फिर आप सांस भी लोगे ना तो उस सांस में भी कोई शुभता होगी। और जब तक आत्मस्थ नहीं हुए हो तब तक आप अपनी नजर में कुछ बहुत अच्छा कर लो, कुछ अच्छा नहीं किया। और आत्मस्थ नहीं हो तो आप जिसको अच्छा समझ रहे हो वो भी जरूर बहुत बुरा ही है। नमस्ते सर, मेरा नाम ज्योति है। मैं 3 महीनों से लाइव सत्रों से जुड़ी हूँ और मैं एक तो हाउस वाइफ हूँ। आचार्य जी को सुनने के बाद मेरे मन में वो सारा डर था वो काफी हद तक ठीक हो गया है। तो आज की सीख है कि तुम जिस भी ओर से सत्य के मार्ग पर आने का प्रयास करो वो शुभ ही है। तुम जिस भी तरीके से कर रहे हो काम तो तुम्हारा है, बन ही जाएगा। कहीं भी फंस जाते हो, मेरी ही खातिर फंस जाते हो। अध्यात्म में किसी भी रास्ते को निंदित करके वर्जित नहीं किया जाता। अहम आत्मा से ही जन्म लेता है, उसे स्रोत कहते हैं। जो कुछ भी शुरू हुआ है उसी से शुरू हुआ है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात रे साधु, एक आवत एक जात। थैंक यू सर।